भैया आज तक के विश्व इतिहास का सबसे महान विजेता कौन? बोले सिकंदर। सिकंदर का गुरु कौन? अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन? प्लेटो। प्लेटो का गुरु कौन? तो कहे सुकरात। मतलब सुकरात हुआ गुरुओं का गुरु, महा मोटिवेशनल स्पीकर। उनसे आज सफलता का रहस्य जानते हैं। एक बार एक शिष्य ज्यादा ही पीछे पड़ गया कि गुरुदेव मुझे तो बता दो बस सफलता का रहस्य क्या है, मैं अब और नहीं रुक सकता। जब सुकरात तंग आ गए तो कहा बता देंगे, शाम को नदी पे मिलना। अब शिष्य को कहाँ सब्र, वो तो पहुंच गया पहले ही। शाम हुई, सुकरात आए, वो नदी के तट पे खड़ा था। सुकरात ने कहा, अरे भैया तट पे क्या खड़े हो, थोड़ा अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं, ठंडा पानी है। जो ही दोनों अंदर गए, सुकरात ने एकदम गर्दन पकड़ी और डुबो दी पानी में। अब चेले को सांस नहीं आए और वो छटपटाए पानी के अंदर ही अंदर, हाथ पाँव मारे, लेकिन सुकरात एकदम ताकतवर, हिले ही नहीं हाथ उससे। बाहर निकलने के लिए पूरा जोर लगा दिया, दमखम लगा दिया, लेकिन लास्ट में हार गया, नहीं निकल पाया। जब एकदम हुआ कि अब ये मरेगा, तब सुकरात ने गर्दन पकड़ के ऊपर निकाला। ऊपर निकालते ही लड़के ने जोर जोर से सांस ली, हाँ बच गया। और जो ही थोड़ा सा होश आया, गुरुदेव मारना चाहते थे। अरे मैं तो पूछ रहा था सफलता का रहस्य, नहीं बताना था तो मना ही कर देते। सुकरात ने कहा वही तो बताया है। कहा कैसे? जब पानी के अंदर सांस नहीं आ रहा तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत थी? कि सांस की। दिमाग में और कुछ था? कि नहीं था। तो क्या था? बस जैसे तैसे सांस आ जाए। सारा शरीर उसी के लिए दौड़ रहा था। तो कहा सफलता भी ऐसे ही मिलेगी, जिस दिन किसी लक्ष्य को इतनी बुरी तरह से चाहोगे, जितना पानी में अंदर छटपटाते हुए सांस लेना चाह रहे थे, उतनी बुरी तरीके से किसी लक्ष्य को चाहोगे, सिर्फ वही एकमात्र जीवन का सत्य बचेगा, तब जाके सफलता मिलेगी। प्यास गहरी होनी चाहिए, सफलता यूँ नहीं मिलेगी। प्यास ऐसी होनी चाहिए कि रेगिस्तान में खड़े हो और पानी चाहिए। प्यास ऐसी होनी चाहिए कि समुद्र में डूबे हो और सांस चाहिए, तब मिलेगी सफलता, और कुछ नहीं चाहिए। तो भाई आराम से कूलर के आगे बैठे बैठे सोचते हैं कि पढ़ लेते हैं, थोड़ा नौकरी लग जाएंगे, या छोटा मोटा कुछ कर ही लेते हैं, क्या पता अपना बिजनेस चल ही जाए, और ना और यूट्यूब चैनल ही चल जाए। नहीं भैया यूँ तो नहीं चलेगा, पहले ज़रूरत तो बनानी पड़ेगी, विकल्प हटाने पड़ेंगे, तब जाके ध्यान केंद्रित होगा। क्या सोचते हो, सिकंदर यूं ही चल पड़ा खड़ा होके कि विश्व जीत के आएंगे, चलो जीत लेते हैं बैठे बैठे, और कोई काम है नहीं। नहीं भैया इस तरह से नहीं आया था, उसका जीवन का लक्ष्य था। सोते जागते उठते बैठते उसको वही दिखाई दे रहा था कि इस विश्व को मुझे तो जीतना है। उसके साफ था कि ये जीवन है अगर, तो जीवन का लक्ष्य एक ही है, इस विश्व को जीतना है। और उसके बदले में क्या कीमत देने को तैयार था? पता है सिकंदर अपनी लड़ाई सेनापतियों से नहीं लड़वाता था, सबसे आगे खुद चलता था, हमेशा लड़ता था, अपना जीवन बदले में देने को तैयार था उस लक्ष्य के लिए। यूं ही नहीं भैया सिकंदर बन गया। तो भाई अगर सफल होना तो सिर्फ एक चीज़ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, प्यास, ललक, ज़रूरत, डिजायर भी बोल देते हैं, तो वो चाहिए। लेकिन याद रखें डिजायर कभी कंफर्ट नहीं होती है। और वही सुकरात की या मेरी क्यों मानते हो, खुद ही से पूछ लो, अपने अंतर्मन में जरा झांक के तो देखो, चाहा ही कब था सफलता को? हमें तो पैसे चाहिए थे या फेम चाहिए थी, अरे मेहनत की कहाँ ज़रूरी थी? मेहनत करने को तो मन ही नहीं करता। अब सोचो पानी के अंदर डूबे हो तो क्या सांस लेने को मन नहीं करेगा? लेकिन पानी के अंदर डूबे ही नहीं ना, आराम से बैठे हैं कंफर्ट में, और फिर खोजते हैं कि सफलता कैसे मिलेगी। अब मैं सुकरात तो हूँ नहीं कि पकड़ के गर्दन डुबा दूँ पानी में। तो यहाँ चाहत तो आप ही को लानी होगी, और चाहत लाने के लिए बार बार आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना होगा। अगर चाहत है ही नहीं तो फिर मज़े करो और मज़े से वीडियो सुनो। जिस दिन वो सफलता के लायक चाहत हो जाएगी ना, तब कौन मेरा वीडियो सुनने आएगा भाई? अभी आ रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लो। दोस्त जब यहाँ तक आ गए हो तो जाहिर है वीडियो अच्छा ही होगा, तो फिर सब्सक्राइब भी अभी कर लो, वरना और भी कमाल के वीडियोज़ को मिस कर दोगे।